जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आज हम देखेंगे थिंकर हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि स्पेंसर सर्वाधिक प्रभाव किस विचारक का देखने को मिलता है। स्पेंसर पे सर्वाधिक प्रभाव किस विचारक का देखने को मिलता है। तो अगस्त काम्टे, सेंट साइमन, चार्ल्स डार्विन या कार्ल मार्क्स। तो चार्ल्स डार्विन का जो है सर्वाधिक प्रभाव हर्बर्ट स्पेंसर पर देखने को जो है मिलता है। और कुछ अन्य फैक्ट जो कि स्पेंसर के बारे में जानना ज़रूरी है उसको जान लेते हैं। जैसे कि स्पेंसर का जन्म जो है 27 अप्रैल 1820 में हुआ था। ये 9 संतानों में ज्येष्ठ पुत्र थे और यही एक जीवित संतान थे उनके 9 संतानों में। इनके अलावा यह एडम स्मिथ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एडम स्मिथ के हस्तक्षेप की नीति जो थी उसका इन्होंने समर्थन किया है। अगला प्रश्न है कि स्पेंसर डार्विन के किस सिद्धांत से प्रभावित थे। तो स्पेंसर चार्ल्स डार्विन के किन किन सिद्धांतों से प्रभावित थे। उद्विकास के सिद्धांत से, प्राकृतिक प्रवर्धन के सिद्धांत से, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता से या सभी से। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा सभी से। स्पेंसर सर्वाधिक चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने उनका जो उद्विकास का सिद्धांत था उससे काफ़ी ज़्यादा वे प्रभावित थे। उन्हीं में प्राकृतिक प्रवर्धन और सर्वोत्तम उत्तरजीविता भी था। सर्वोत्तम उत्तरजीविता का मतलब जो जितना सक्षम है वह ही जिएगा। इन दोनों तीनों सिद्धांतों से जो है डार्विन के स्पेंसर प्रभावित थे। इसीलिए इनको डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। डार्विन का बुलडॉग। तो डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। अगला प्रश्न है सामाजिक उद्विकास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर जो है सामाजिक उद्विकास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि केवल उद्विकास के जनक कौन माने जाते हैं? तो केवल उद्विकास या कहीं कहीं जैविक उद्विकास की बात होगी तो उसके जनक जो है चार्ल्स डार्विन हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर स्पेंसर ने समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? 4, 3, 2 या 5। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक रूप से सामाजिक एकीकरण के आधार पर इन्होंने 2 समाजों की चर्चा की है। एक शिकारी, इसे शिकारी या सैनिक समाज कह सकते हैं। सैनिक समाज, मिलिटेंट सोसाइटी। दूसरा इन्होंने जो बताया है वह औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज की इन्होंने बात की है। तो मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। इन्होंने कुछ विशेषताओं की भी चर्चा की है। पहला इन्होंने जो विशेषता की चर्चा की है वह सैनिक या यूथ, सैनिक समाज को यूथ समाज भी
कहते हैं। कहीं कहीं कई बार युवत समाज भी पूछा जाता है, तो इसको भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने कहा है यह समाज की जो है प्राथमिक या प्रारंभिक अवस्था थी, और जो आक्रामक और सुरक्षात्मक फौजी कार्रवाई के लिए संगठित की जाती थी। इस प्रकार के समाजों में इन्होंने कहा कि अनिवार्य सहयोग पाया जाता है, सत्ता का सामाजिक नियंत्रण का अत्यधिक केंद्रीकृत होता है, और मिथकों तथा विश्वासों का बाहुल्य समाज इस समाज में देखने को मिलता है। चौथा, इन्होंने बताया कि युवत समाज में कठोर अनुशासन देखने को मिलता है। उसके बाद इन्होंने औद्योगिक समाज की विशेषताओं की चर्चा की है। तो औद्योगिक समाज में इन्होंने कहा कि स्वैच्छिक सहयोग पाया जाता है, इसमें व्यक्तिक अधिकार की दृढ़ता देखी जाती है, सरकार के पास राजनीतिक से आर्थिक क्षेत्र पृथक रखे जाते हैं, अर्थात हस्तक्षेप की नीति लागू होती है, समिति और संस्थाओं का विकास होता है, और समाजों के कार्यों का बंटवारा होता है, निजी और सार्वजनिक जीवन अलग अलग होते हैं। तो यह औद्योगिक समाज की जो है विशेषताएं स्पेंसर के द्वारा जो है बताई गई हैं। अगला है सामाजिक उद्विकास का उल्लेख स्पेंसर ने सर्वप्रथम अपनी किस पुस्तक में की है? सोशल स्टैटिक, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, या सभी में? तो इनकी जो पुस्तक रही है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो इन्होंने 1862 में लिखी है, और इसी पुस्तक को सिंथेटिक फिलॉसफी के भी नाम से जाना जाता है। किसको? फर्स्ट प्रिंसिपल को सिंथेटिक फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो पहली पुस्तक रही है वह सोशल स्टैटिक्स रही है, जो कि 1851 में इन्होंने लिखी गई है। इसके लिए इनके ऊपर ब्लेम भी किया गया कि इन्होंने अगस्त कामटे के जो है विचारों को चुराया है। तो इन्होंने कहा कौन अगस्त कामटे, हम उनको नहीं जानते हैं। तो इस तरह से कहकर उन्होंने नकार दिया है, जबकि इनके ऊपर साफ साफ प्रभाव अगस्त कामटे का देखने को मिलता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो इनकी पुस्तक रही है, यह 1877 में इन्होंने बताई है। अगला प्रश्न है स्पेंसर की किस पुस्तक को समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे जो एक चीज गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे वो पुस्तक मेंशन नहीं की गई है। तो यहाँ बायोलॉजी की जगह जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है उनकी, सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है, इस जो 1875 में इन्होंने दी थी, उसको समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। इनके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं उसमें इन्होंने सोशल स्टैटिक्स इनकी पहली पुस्तक रही है 1851 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1854 में इनकी दूसरी पुस्तक रही है, द फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में इनकी तीसरी पुस्तक, सिंथेटिक फिलॉसफी के नाम से भी यह पुस्तक जानी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इनकी जो पुस्तक रही है वह 1873 में आई है। उसके बाद सोशल स्टैटिक्स तो इनकी पहली पुस्तक रही है। फर्स्ट प्रिंसिपल को हम सिंथेटिक फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। इनके अलावा इन्होंने अन्य कुछ पुस्तकें बताई हैं, जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो कि 1877 में बताई है, द मैन वर्सेस द स्टेट, द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 में इनकी पुस्तक जो है आई है। इनके अलावा इन्होंने डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी नामक पुस्तक दी है जो 1890 में आई है। इनके अलावा द प्रॉपर स्पेयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी नामक अन्य जो है पुस्तकें रही हैं। अगला है
सरल समाज, सम्मिश्र समाज, दुहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज के स्वरूपों की चर्चा किसने की है? तो इन्होंने समाज के उद्विकास के एक अन्य स्वरूप के रूप में इनका जो है चर्चा किया गया है, जो सरल से सम्मिश्र समाज के रूप में देखने को मिलता है। तो इन्होंने सिंपल सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी, डबल मिक्स सोसाइटी और ट्रिपल मिक्स सोसाइटी की जो है चर्चा की है। तो डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम या जॉर्ज। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर जो है सरल समाज, सम्मिश्र समाज, दुहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज की बात जो है की है। इसी तरह जो है जॉर्ज सिमेल का है डायड और ट्राइड, विक और ट्रिक करके उनका जो है चर्चा इन्होंने की है। अगला है स्पेंसर के द्वारा समाज के उद्विकास में 3 अवस्था की चर्चा की गई है, तो उनका क्रम क्या है? आदिम औद्योगिक कृषक, आदिम जंगली औद्योगिक, शिकारी औद्योगिक कृषक या औद्योगिक सभ्य असभ्य। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास की जो 3 अवस्थाओं की चर्चा की है उसमें पहला आदिम है अर्थात प्रिमिटिव सोसाइटी, दूसरा जंगली अर्थात सेवेज सोसाइटी, तीसरा इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कही है अर्थात औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। इनके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर सभ्यता के उद्विकास की 4 अवस्थाओं की भी इन्होंने चर्चा की है। तो 4 अवस्थाओं में इन्होंने शिकारी और कंदमूल फल की अवस्था बताई है, पशुपालक अवस्था बताई है, कृषक अवस्था बताई है और औद्योगिक अवस्था इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है सावयवी सिद्धांत ऑर्गेनिक थियरी किसने दिया है? डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर या मैक्स वेबर। तो सावयवी सिद्धांत या ऑर्गेनिक थियरी की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने बताया कि समाज शरीर का संबंध बताते हुए कहा समाज एक सावयव के समान है। समाज सावयव की तुलना करते हुए स्पेंसर ने उसकी समानताओं और असमानताओं की भी चर्चा की है। समानताओं में उन्होंने आकार अर्थात साइज, जटिलता, अंतर, प्रकारों में अंतर, शरीर व समाज की नश्वरता के बारे में बताया है। और असमानता के बिंदु के रूप में इन्होंने बताया कि शरीर संरचना में शारीरिक व्यापकता नहीं होती अर्थात शरीर समाज के समान व्यापक नहीं है, संपर्क का अभाव होता है और असंगठित चेतना समाज में पाई जाती है। तो यह कुछ अंतर थे शरीर और समाज में और कुछ समानताएं थी। तो समानता में कहा कि जैसे समाज का आकार होता है वैसे शरीर का भी, जैसे शरीर का आकार होता है वैसे समाज का भी एक आकार होता है। जैसे शरीर की संरचना जटिल है वैसे ही समाज की संरचना जटिल है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है तो वह बढ़ता है और उसमें अंतर भी होता है। तो वैसे वैसे शरीर के विकास के साथ साथ जो है अंतर देखने को मिलता है। जैसे शरीर के प्रत्येक अंगों के प्रकार अलग अलग हैं उसी तरह समाज के कई अंग होते हैं उनके भी प्रकार अलग अलग होते हैं। शरीर व समाज नश्वर होते हैं। तो यहाँ जो एक पॉइंट है शरीर और समाज, शरीर तो नश्वर होता है लेकिन समाज जो है हमेशा बना हुआ है। तो ये पॉइंट हमें गलत लगता है लेकिन इन्होंने बताया तो मान लेते हैं। अगला प्रश्न है स्पेंसर की पुस्तक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द इवोल्यूशन ऑफ स्टडी सोशल स्टैटिक या सभी। तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोशल स्टैटिक, ये सभी जो है हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। तो कुछ अन्य बातें भी इन्होंने सोशल कंट्रोल के बारे में चर्चा की है। स्पेंसर ने 4 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधनों की चर्चा की है जिसमें इन्होंने सरकार की चर्चा की है,
धर्म की चर्चा की है, सामाजिक प्रथाओं की चर्चा की है और नैतिकता की चर्चा इन्होंने किया है। इन्हें सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक उद्विकासवाद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 1903 में देखी जाती है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर से इससे बाहर कुछ नहीं पूछे इनका। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।